वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है मंडे के दिन, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे का दिन बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है, जैसे कि सेलिंग भी देखने को मिली मार्केट में। फ्राइडे के दिन 11 बजे तक तो मार्केट एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाया और उसके बाद ऐसा रिकवर किया मार्केट ने कि जिस सेलिंग हुई थी उससे डबल रिकवर भी कर लिया। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी या फिर मोमेंटम मार्केट में आते हुए अभी दिख रहा है हमें। जो कंटिन्यू 3-4 दिनों से मार्केट स्लो मूव कर रहा था, वो मार्केट ने फेज निकाल दिया यहाँ पे। और हमने एनालिसिस किया था, अगर आपको याद होगा तो एक बहुत क्लियर एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अब नीचे जाएगा और कुछ सपोर्ट्स लेवल्स हमने देखी थी। क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट एक देखिए 15 मिनट चार्ट पे बता दो, हमने क्या देखा था कि मार्केट जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो इन लोगों के एसएल एक बार वो खाने जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस खाएगा और रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये रिट्रेसमेंट हो सकता है थोड़ी छोटी हो, या फिर यहाँ तक के स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट ऊपर जाए। तो मार्केट ने क्या किया है ना, ये जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जितने लोगों के थे उनके एक बार हिट किए और वो ऊपर निकल गया। ठीक है, अब एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे कहाँ बन सकता था। देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं मॉर्निंग से कंटिन्यूस सेलिंग में था और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल थी हमारी 24,370। उसके आसपास मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखा, अच्छी खासी कैंडल्स भी बन रही थी, बट यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन देते हुए अच्छी खासी क्लोजिंग दी और नीचे की लेवल को मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ से नहीं जाता है, नीचे क्लोज देता है, तो फिर अगला लेवल ये होगा 24,000 यहाँ पे 250 का, ये टेस्ट करेगा और इसके आसपास से फिर ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ने यहाँ से वो लेवल टेस्ट किया और उसके आसपास ही सेटअप बना के ऊपर गया। आप अगर 15 मिनट चार्ट पे देखोगे ना, देखिए 24,250 के आसपास ही क्या बना था, बढ़िया से दो हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे 250 के पास ही बनी एग्जैक्ट, और यही से देखिए एक बड़ा मोमेंटम दिया, 500 प्लस पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम था। ठीक है, आई होप आपने अच्छा खासा कोई ट्रेड प्लान जरूर किया होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपने आज कोई पुट साइड का ट्रेड प्लान किया या फिर सपोर्ट से वगैरह कोई कॉल वगैरह लिया, या फिर मॉर्निंग में कुछ लिया था सपोर्ट पे, तो जरूर बताइए। ठीक है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो यही से देखिए बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। डेली चार्ट अगर देखेंगे तो देखिए डेली चार्ट पे एक आपको क्लियर चीज देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हुआ था, एक अच्छा मूव आया था, रिट्रेसमेंट आया, मूव आया और यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा था और आज अच्छा ब्रेकआउट जैसी कैंडल क्लोज हुई है। और इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अब रेडी है। और जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने पहले ही देखी है ये चीज, डेली चार्ट बैंक निफ्टी का भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये पहले ही हमने देखी है कि जब मार्केट ने ये जोन निकाल दिया था और यहाँ सस्टेन कर रहा था, तो क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि ये 55,000 वगैरह के आसपास आएगा, ये हाई तो एक बार जरूर निकाल देगा। तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट जैसी कैंडल यहाँ क्रिएट की है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपनिंग से ही ऊपर जाएगा मंडे, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करे और ऊपर जाए, वो हम देखेंगे चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं बुलिश यहाँ पे निकल के आ रहा है व्यू। अब निफ्टी का देख लेते कि हम ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं, फिर अगर हमें ट्रेड प्लान करने होंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए चलते 15 मिनट चार्ट पे। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, एक क्लियर हमें चीज़ क्या देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बॉटम के बाद मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और इतना अच्छा ऊपर होने के बाद क्या होता है ना कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप भी हो और ऊपर जाते हुए दिखाया बिना तो कंटिन्यू नहीं जा पाता है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि ऐसा जाए और फिर ऐसा जाए। मार्केट अब क्या करेगा ना, फ्लैट ऊपर हो या फिर गैप अप भी ओपन हो, थोड़ा बहुत करेक्शन मतलब रिट्रेसमेंट छोटी सी करेगा और फिर निकलेगा। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ क्या होती है ना कि कंटिन्यू जाते हुए एंट्री करेंगे ना तो हम फंस सकते हैं कि रिट्रेसमेंट को आ गया और हमारा ऐसे ले गया। तो इसलिए हम क्या करें, रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट को आए या फिर गैप डाउन हो तो बहुत अच्छा है। तो पहले ही नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस करके जब यहाँ से कुछ बनाएगा ब्रेकआउट वगैरह तो हम कॉल प्लान कर लेंगे मार्केट का। अब अगला टारगेट क्या होगा, जैसे कि हमने जो टारगेट निकाला था 24,770, मार्केट ने टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट आज के दिन बिल्कुल 770 टेस्ट किया करके क्लोजिंग दी है। तो अब ऊपर का टारगेट तो एक निकल के आएगा 25,000, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और इसको ब्रेक करेगा तो 25,140 का एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, गैप डाउन या फ्लैट का आपको समझ में आया कि यह स्ट्रेटेजी हम बाय ऑन डिप्स के अप्लाई करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे डिप मिलेगा यहाँ पे और कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा ब्रेकआउट वगैरह तो हम बाय कर लेंगे। अब गैप अप होता है तो क्या करेंगे, देखिए गैप अप भी होता है तो रिट्रेस थोड़ा ऊपर भी जाते हुए दिखता है तो जाने दो, क्योंकि वो लोगों को फिर इनवाइट करता है सिर्फ यहाँ पे कि चलो, क्योंकि क्या होता है इस रैली में जो लोग कॉल नहीं ले पाए थे ना वो क्या करेंगे,
मंडे ओपनिंग में ही ऊपर जब जाने लगा ना तो कॉल पे कॉल लेके बैठेंगे, जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगा उनके स्टॉप लॉसेस चले जाएगी, इसलिए हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट पे हो सकता है रिट्रेसमेंट के बाद भी थोड़ा फंसा है और कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिखाए, लेकिन मैं पुट के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने आज का मुंह दिया है ना, मैं पुट के लिए रेडी नहीं हूँ। पुट में अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि ब्रेकडाउन देख के फंसा सकता है और फिर यहाँ कोई ब्रेकआउट बना के ऊपर जा सकता है। तो ध्यान रखना, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, निफ्टी का क्लियर हो गया। ठीक है, ये लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी स्लो मोमेंटम था, लेकिन आज अच्छी कैंडल बनी है, तो देखते हैं क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी में अब अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होगा मंडे से। तो बैंक निफ्टी के भी 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर हो गया कि ऊपर जाने वाला है मार्केट। ठीक है, तो भले ही थोड़ा सा रिट्रेस वगैरह करके जाएगा, इसमें भी सेम है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। निफ्टी जैसा ही हुआ है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किए, अच्छा ऊपर गया है, तो कंटिन्यू तो नहीं जा सकता, हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का ही वेट करेंगे, या गैप डाउन करके भी नीचे आए, हमें नीचे की साइड कोई ब्रेकआउट मिले, हम कॉल लेंगे। यहाँ पे भी ऊपर के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है एक 53,810 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक करता है तो 54,330 का एक है, 54,000 का तो है ही है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है, और इसको भी ब्रेक करता है चलो तो 54,810 का है। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग। ठीक है, देखिए सिंपल है, मार्केट यही कहीं ओपन होता है, नीचे ओपन होता है तो बाय ऑन डिप करेंगे हम। अगर थोड़ा बहुत ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ा रिट्रेस करे, चलेगा। और गैप अप भी होता है तो भी चले, क्योंकि गैप अप के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा भी तो कॉल नहीं लेना, आने दो उसे नीचे। नीचे आने के बाद जब भी कोई सेटअप बनाएगा ना तब कॉल हम लेंगे, ये ऊपर के टारगेट्स होंगे। अब मार्केट मान लो ओपन होता है, गिरते जाता है गिरते जाता है, तो मैं तो सेलिंग के लिए नहीं रेडी हूँ। अभी आपका कोई व्यू होगा तो आप ज़रूर सेल कर सकते हो, मैं यहाँ पे मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट मैं पर्सनली इसलिए सेल नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट ने इतने सारे रिट्रेसमेंट, मतलब कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ और इसके बाद अच्छा मूव दिया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि सेलिंग का कोई ट्रेड लेंगे हो सकता है फंसा के हमें निकल जाए, इसलिए फंसना नहीं है मुझे तो पर्सनली, तो मैं अवॉइड करने के लिए रेडी हूँ एक दिन, बट सेल नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए सिंपल तरीके से एनालिसिस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ रिट्रेसमेंट का वेट करो, बाय ऑन डिप करेंगे, अच्छा खासा सेटअप ब्रेकआउट वगैरह बनने दो। ठीक है, और अच्छी लगी चीज़ें तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और देखिए ये लर्निंग आपको करने की, कैसे क्या मार्केट में व्यू बनाना है, कैसे व्यू बनाने के बाद यहाँ पे जो हम व्यू बनाते हैं उसके बाद कैसे सेटअप्स ढूंढने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकालने हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है या फिर एग्जैक्ट